अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान अकील है और अपनी पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने यूनिटी हब के थ्रू यूनिटी के वर्जन इंस्टॉल कर लिए। कुछ लोगों ने डायरेक्ट यूनिटी के वर्जन भी इंस्टॉल कर लिए थे। तो यूनिटी हब सिर्फ एक यूटिलिटी है जो कि आपको सपोर्ट देती है डिफरेंट चीज़ों की। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट यूनिटी इंस्टॉल कर लिया है, डायरेक्ट यूनिटी के वर्जन इंस्टॉल कर लिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से आप यूनिटी का प्रोजेक्ट बना सकते हो यूजिंग यूनिटी हब, और डायरेक्ट भी किस तरीके से बना सकते हो। और पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो बात कही थी प्लेटफॉर्म की, उसका एक्चुअल में मतलब क्या है, यूनिटी दिखता कैसा है। हो सकता है आपको डरावना लगे थोड़ा सा, जब शुरू में देखोगे बहुत सारी चीज़ें आती हैं तो देखेंगे उनके बारे में डिटेल्स क्या है। मैं एक चीज़ रिकमेंड करूंगा इस वीडियो में से, आपको कोई चीज़ स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि ये वाली वीडियो के अंदर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज या बेसिक वर्ड्स मैं ऐसे यूज़ करूंगा समझाने के लिए, जो कि अगर आप स्किप करते हो तो आपको फर्दर वीडियोस के अंदर मसला होगा कुछ भी नहीं। मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, आपने सर जा रहे होगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो और शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यूनिटी हब खोलना है, ठीक है। जिन लोगों के पास डायरेक्टली यूनिटी इंस्टॉल हुआ है वो डायरेक्ट यूनिटी खोलें, जिनके पास हब है वो हब खोलें, ठीक है। तो हब ओपन करना है। अब यूनिटी हब स्टार्ट होने के बाद आपके पास डिफरेंट टैब्स हैं, जिसके अंदर प्रोजेक्ट का टैब था जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर भी पढ़ा था। प्रोजेक्ट का टैब, लर्न, कम्युनिटी। हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ना दो ऑप्शंस होते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक यूनिटी प्रोजेक्ट बना चुके हो तो आप यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक कर सकते हो। ऐड के ऊपर क्लिक करने के ऊपर आपसे फोल्डर सेलेक्ट करोगे और आपका प्रोजेक्ट खोल देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, जो कि हम लोग चाहते हैं, हम यहाँ पे न्यू का बटन क्लिक कर सकते हैं और ये बराबर में एक छोटा सा एरो है, ठीक है। एरो क्या करता है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप यूनिटी हब यूज़ करते हुए मल्टीपल यूनिटी के वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर मेरे पास 3 वर्जन इंस्टॉल हैं और मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं एक स्पेसिफिक वर्जन यूज़ करते हुए एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एरो के ऊपर क्लिक करूँगा और ये मुझे सारे यूनिटी के वर्जन लिस्ट डाउन कर देगा कि यार आप जो है इससे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ न्यू के बटन पे क्लिक करते हैं। जब आप न्यू के बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास एक छोटी सी विंडो आएगी, जिसके अंदर जो पहली लेबल है आपके पास वो आता है न्यू यूनिटी प्रोजेक्ट। और ये एक डिफ़ॉल्ट नेम है जो कि यूनिटी वर्जन जो है वो असाइन करता है हर नए प्रोजेक्ट को। तो इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैंक प्रोजेक्ट, होता कुछ भी नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट नेम है। अब जाहिर सी बात है हम लोग ये न्यू यूनिटी प्रोजेक्ट नहीं करते। हालांकि जो भी नया बंदा है अगर वो यूनिटी सीख रहा होता ना, सबसे बड़ी मिस्टेक मैं उसके पास यही देखता हूँ कि वो अपने जो है ना नेम सही नहीं रखता। और मैं जो है इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस देता हूँ कि भाई मेरे अपना नाम जो है ना चीज़ों का, वो इस तरह का रखो कि वो एक्सप्लेन कर सके क्या हम लोग कर रहे हैं। भले वो प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वेरिएबल्स के नेम्स हो, हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड के नेम्स हो पढ़ेंगे आगे, या फिर आपके प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्रोजेक्ट को कुछ ना कुछ नाम दे देंगे। अब हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग यूनिटी सीख रहे हैं, तो इट्स लाइक वी आर लर्निंग और ये एक तरह का लेसन है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको लिख देंगे यूनिटी लेसन, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये वाली टेक्निक फॉलो करो, लेकिन प्रेफर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर एक और मसला आता है, अगर आप बीच में स्पेस लगाओ। वो चीज़ क्या है, जब भी आप कोई नाम लिखो ना, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप स्पेसेस यूज़ नहीं करो। और स्पेस ना यूज़ करने का और रीज़न क्या है, आगे जाके ना एक टर्म होती है वर्जन कंट्रोल। कंफ्यूजिंग लगेगी वर्जन कंट्रोल का क्या मतलब है, गिट हब, बहुत टेक्निकल टर्म यूज़ कर रहा हूँ। वो क्या करता है, वो आपके प्रोजेक्ट का समझ लो बैकअप आपको बना के देता है, या आपके प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज तरीके से करता है कि अगर आपको काम मैसअप कर दो तो वो उससे आप रिट्रीव कर सको। बात की चीज़ है, अभी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वाली बात समझो, अपने यूनिटी प्रोजेक्ट के अंदर स्पेस यूज़ ना करो, ठीक है। यू कैन यूज़ अंडरस्कोर, मतलब अंडरस्कोर इस्तेमाल कर लो या कोई भी चीज़, लेकिन स्पेस यूज़ नहीं करो। तो नाम दे दिया। अभी नीचे आती है हमारे पास लोकेशन। आपके पास जो है यहाँ पे लोकेशन आ रही होगी, तो आपके यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। विंडोज़ वालों के पास भी आएगा, यहाँ पे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करो और ये आपको जो है पूरा आपका एक्सप्लोरर खोल देगा, जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि वहाँ पे जाके ना आपका यूनिटी का प्रोजेक्ट सेव हो। तो अब हम क्या करते हैं, मैं अपनी चीज़ें ना थोड़ी सी ऑर्गेनाइज रखता हूँ इस सेंस के अंदर कि अगर मुझे यूनिटी के प्रोजेक्ट्स देखने अपने ड्राइव के अंदर, तो वो एक स्पेसिफिक फोल्डर होगा जिसके अंदर जो है ना, मैं अगर मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है तो उसका अलग फोल्डर होगा, अगर मेरा फ्रीलांस प्रोजेक्ट है उसका अलग फोल्डर होगा, अगर मेरी वीडियोज़ हैं उनके अलग फोल्डर्स होंगे। तो अब फ्रीलांस ये मेरे एक फ़ोल्डर का नाम है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसी फोल्डर को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो इसने इस फोल्डर के अंदर, ये लोकेशन के अंदर, ठीक है, इस नाम का एक फोल्डर बनाया गया है। ये समझने वाली चीज़ है।
कि इस लोकेशन के अंदर ये इस नाम का एक फोल्डर बनाएगा जिसके अंदर हमारी जो ना प्रोजेक्ट की फाइल्स पड़ी हुई होंगी। ठीक है, अब नाम हो गया, लोकेशन हो गई। लेफ्ट साइड के ऊपर ना जो कि यूनिटी हब यूज कर रहे हैं लोग, उनके पास ना यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आएंगे। हो सकता है आपके पास ये सारे टेम्पलेट्स नहीं आए, और ये टेम्पलेट्स हैं, अगर मैं नीचे बोलूँ, ये लेगो माइक्रो गेम, FPS माइक्रो गेम। अपनी पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको जो है ना यूनिटी हब के पर्क्स भी बताए, थोड़े से छोटा सा एक लेबल आ रहा था। उसमें क्या होता है, यूनिटी कुछ एसेट्स हैं या कुछ ऑलरेडी मेड गेम्स हैं जो कि बोलते हैं कि यार तुम लोग यूज कर सकते हो, और उसमें पूरा सोर्स कोड होता है, पूरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ होगा जो कि आप यूज कर सकते हो। अब फिलहाल हम लोग ऐसा कुछ भी यूज नहीं कर रहे। ये लेफ्ट साइड के ऊपर टेम्पलेट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं फिलहाल के लिए बोलता हूँ वो आप लोगों के समझने के लिए ये है कि यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, 2D और 3D। 2D का मतलब है कि हमारा जो गेम है वो सिंगल स्क्रीन का है। अगर कोई चीज़ सिर्फ फ्लैट दिख रही है वो आपके लिए 2D है, बहुत बेसिक टर्म्स के अंदर बता रहा हूँ। और अगर उसके अंदर कोई 3D एलिमेंट है, जैसे PUBG हो गया, जो आपको 3D मॉडल आपको दिखते हैं, वो 3D गेम्स हैं। तो अगर आपका गेम आइडिया 2D है तो आप 2D यहाँ पे सेलेक्ट करो, अगर 3D है तो आप यहाँ पे 3D सेलेक्ट करो। फिलहाल के लिए जाहिर सी बात है, हम लोग तो यूनिटी सीखने के लिए कर रहे हैं ना, अभी हम लोग एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे। अभी हम लोग यूनिटी के एडिटर देखेंगे और उसके बारे में चीज़ें पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए ये चीज़ें हमें तंग नहीं करेंगी। तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे 2D सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दो। जब आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो ये थोड़ी सी अपनी लोडिंग करेगा बैकग्राउंड के ऊपर, एंड डिपेंडिंग ऑन कि आपके कंप्यूटर की क्या स्पीड है, ये आपको जो है ना एक प्रोजेक्ट ओपन करके दे देगा जो कि ब्लैंक प्रोजेक्ट होगा, और यहाँ पे लोडिंग कर भी रहा है। तो कुछ फाइल्स होती हैं जो कि यूनिटी अपने हिसाब से सेटअप करता है इवन इन ब्लैंक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आपने खाली प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। उसके अंदर यूनिटी अपने लिए कुछ फाइल्स रखेगा जो कि वो यूज़ कर सकता है। ये बातें मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ये वाली जो चीज़ें ना, ये इंटरव्यू फेस के ऊपर आती हैं। अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल का कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो तो कुछ एडिटर की चीज़ें जो है ना वो आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो अब यूनिटी ने हमें एक ब्लैंक प्रोजेक्ट बना के दे दिया है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, क्या वो घबराना नहीं है। ये चीज़ें हो सकता है शुरू में कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको समझाऊंगा हर चीज़ इंडिविजुअल की, ये जो इतनी सारी जो चीज़ें लिखी हुई इसका मतलब क्या है। फिलहाल के लिए दो चीज़ें समझो। ऊपर जो है ना ये हमारे पास टाइटल लिखा हुआ है जिसमें एक सैम्पल सीन का कुछ एक वर्ड यूज़ हुआ हुआ है, उसके बाद यूनिटी लेसन यूज़ हुआ है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है PC, मैक, लिनक्स, स्टैंड अलोन। ये वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। मतलब क्या है, आपने जो है गेम्स के अंदर डिफरेंट स्क्रीन्स देखी होंगी। आप कोई सा भी गेम उठाओ, कोई सी भी एप्लीकेशन उठाओ, आपको डिफरेंट स्क्रीन्स दिखती हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो जब आप व्हाट्सएप खोलते हो तो, और अब अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरह सोचो तो आपको ना डिफरेंट चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले व्हाट्सएप का लोगो जो है ना वो लोड होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे चैट बॉक्स जो है ना बॉक्सेस आ रहे होते हैं, इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स आ रहे होते हैं, जहाँ से आप किसी के ऊपर भी अगर क्लिक करते हो तो आप उसके चैट बॉक्स के अंदर चले जाते हो। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिखी हैं, व्हाट्सएप का लोगो, सारे जो आपकी चैट्स थी वो, ठीक है, दूसरी सीन, तीसरी स्क्रीन जो है वो है आपका जो इंडिविजुअल आप किसी बंदे से बात करने की कोशिश कर रहे हो। ये जो स्क्रीन जो कि एंड्रॉयड या आईफोन के ऊपर यूज होती हैं, जो कि एप्लीकेशंस के अंदर होती हैं, यूनिटी के अंदर उनका नाम होता है सीन्स। ठीक है, सीन्स। फिलहाल के लिए ये समझो सीन जो है एक रिप्रेजेंटेशन है लेवल की। आपको जो सामने चीज दिखेगी वो एक सीन के अंदर अवेलेबल होगी। ठीक है, तो सबसे ऊपर यूनिटी हमें एक सैंपल सीन बना के देता है। दूसरा जो आपके पास वर्ड लिखा हुआ है वो आपके प्रोजेक्ट का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो सीन का नाम जो कि सैंपल सीन यूनिटी हमें ऑलरेडी बना के देता है, हम सीन चेंज भी करेंगे बाद में। दूसरा जो वर्ड है यूनिटी लेसन, ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है। और तीसरा जो है ना वो प्लेटफॉर्म का नेम है। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करे थे। यहाँ पे जो है ना ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट, जो कि मैंने टर्म यूज भी करी थी कि डिफॉल्ट जो है वो पीसी के ऊपर बिल्ड बनाता है, या पीसी के ऊपर जो है ना हम लोग अपना गेम निकाल सकते हैं, जिसके अंदर विंडोज़ भी आ जाएगी, मैक भी आ जाएगा। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है PC, मैक, लिनक्स या स्टैंड अलोन, ये आपको बताती है कि आपका करंट जो प्रोजेक्ट है वो किस प्लेटफॉर्म के ऊपर सेट हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी मैं जो गेम बना रहा हूँ ना वो PC के ऊपर चलेगा। अब उसके अंदर जो है विंडोज़ भी आ सकता है, उसके अंदर मैक भी आ सकता है, तो ये चला देगा। लेकिन हम लोग जो है इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब हम लोग चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है यार, ये रेड कलर का जो बटन है ना, ये विंडो क्लोज करने के हैं। डिफरेंट विंडोज़ है हमारे पास, यहाँ पे गेम लिखा हुआ है, यहाँ पे सीन लिखा हुआ है, हायरार्की लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर लिखा हुआ है,
फिलहाल के लिए कन्फ्यूजिंग है। नेक्स्ट क्लास के अंदर ना हम लोग इसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या है। फिलहाल के लिए इतना समझो, ये जो ऊपर हमारे पास प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है पीसी, लिनक्स, मैक, स्टैंड लोन, ये वाली सारी चीज़ें ये हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपना गेम एंड्रॉयड के ऊपर बनाना है या आईफोन के ऊपर बनाना है, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप सपोर्ट फाइल्स डाउनलोड करोगे जो कि यूनिटी हब के अंदर आपने प्रीवियस क्लास में करा है। उसके बाद आपको जाना होता है, ठीक है, आपको जाना होगा फाइल के अंदर और बिल्ड सेटिंग्स। सारे दूसरे ऑप्शन जो है इग्नोर करो फिलहाल के लिए, बिल्ड सेटिंग्स, ठीक है। जब बिल्ड सेटिंग्स हो जाएंगी तो बिल्ड सेटिंग्स के बाद ना आपके पास यहाँ पे वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कि यूनिटी जिनकी बिल्ड निकाल सकता है, ठीक है, जिनकी निकाल सकता है, लेकिन अभी सब सेलेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ पर आके आपको जो है ना एक बटन दिख रहा है ओपन डाउनलोड्स पेज, जो कि मॉड्यूल मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये जो tvOS है इसकी मैंने प्लेटफॉर्म डाउनलोड नहीं करा, ठीक है, डाउनलोड नहीं करा, इस वजह से ये मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। स्टार्ट में सेलेक्ट क्या हुआ है, पीसी, मैक एंड लिनक्स स्टैंडअलोन, और इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये है कि यहाँ पर आपको एक यूनिटी का लोगो बना हुआ आ रहा होगा, ठीक है। अगर यूनिटी का लोगो बना हुआ आ रहा है इसका मतलब है कि आप जो गेम बना रहे हो वो पीसी के लिए बना रहे हो। अगर मैं नीचे आ जाऊँ iOS, ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और मैं चाहूँ कि मैं अपना गेम iOS के लिए बनाऊँ तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे यूनिटी का लोगो है लेकिन मैंने इसको सिर्फ सेलेक्ट करा है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि अपना गेम iOS के ऊपर लेके जाऊँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके iOS के ऊपर यहाँ पे मेरे पास ये वाले ऑप्शंस दे रहा है। आप लोगों के पास ये नहीं आएंगे, आप लोगों के पास एंड्रॉयड आएगा। मैंने एंड्रॉयड की फाइल्स डाउनलोड नहीं करी थी, ठीक है, मैंने iOS की करी थी क्योंकि मेरे पास iOS का फिलहाल काम है। तो मेरे पास ये वाले ऑप्शंस आ रहे हैं, आप लोगों के पास एंड्रॉयड के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहला काम आप क्या करो, आप अपना प्लेटफॉर्म स्विच करो, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जो गेम बनाना चाह रहे हो वो पीसी के लिए नहीं बना रहे, एंड्रॉयड के लिए बना रहे हो, ठीक है। तो क्या करोगे आप यहाँ पे पीसी सेलेक्ट हुआ होगा, आप iOS के ऊपर सेलेक्ट करो, मतलब उसको सिर्फ क्लिक करो और यहाँ पे नीचे स्विच प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक कर लो। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास कितने एसेट्स अवेलेबल हैं गेम के अंदर जो कि आप यूज करोगे, हम लोग पढ़ेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं, उसके बेस के ऊपर ना ये ऊपर एक लोडिंग करेगा और ये पूरी चीज़ें लोड करेगा और उसके बाद ये ऊपर प्लेटफॉर्म चेंज कर देगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार हमारा प्लेटफॉर्म चेंज हो चुका है या नहीं, हमें इस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पे ऊपर ना जहाँ पे पीसी, मैक, लिनक्स, स्टैंडअलोन वो जो चीज़ें आ रही थी उसके बजाय आपके पास अब प्लेटफॉर्म का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जब ये चीज़ें चेंज करना शुरू कर दी हैं, लोडिंग करना शुरू कर दी है, ऊपर आप एक चीज़ नोट कर सकते हो जो हमारे पास पहले पीसी, मैक एंड लिनक्स स्टैंडअलोन आ रहा था, अब यहाँ पे iOS लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है अब जो मेरा गेम है वो iOS के ऊपर चलेगा, ठीक है। तो ये वाली डिटेल्स हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग देखते हैं, लोड कर लिया, प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। अब ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा सीन का नेम, प्रोजेक्ट का नेम और हमारे प्लेटफॉर्म का नेम, ठीक है। पहले पीसी था, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, अब यहाँ पे iOS है, आपके पास एंड्रॉयड आ जाएगा। लेकिन हमारा फिलहाल पीसी, मैक जो स्टैंड अलोन है उससे कोई कंसर्न नहीं है, हम चीज़ें देख रहे हैं फिलहाल के लिए, हम बाद में इसकी बिल्ड निकालेंगे। तो अगर मैं पीसी के ऊपर बिल्ड निकाल रहा हूँ तो वो exe फाइल निकलेगी जो कि मैं किसी को भी दे सकता हूँ कि भाई ये लो मेरा गेम बनाया, ये खेल लो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है ना वो ये कि हम लोग देखेंगे कि ये इंडिविजुअल जो विंडोज़ है, यहाँ पे सीन जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, गेम जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, हायरार्की जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है, ये प्रोजेक्ट जो है इसका क्या मतलब है, ऊपर ये इतने सारे जो है ना क्या मतलब है, इतना कंफ्यूजिंग क्यों हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ये वाली चीज़ क्लियर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो मेंशन करो कमेंट्स के अंदर, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो वही मेंशन करो, फेसबुक ग्रुप है वहाँ पोस्ट कर दो, जवाब आ जाएगा। बाकी है कि ये वाली वीडियो को लाजमी शेयर करना और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलता है। अल्लाह हाफ़िज़।